तो आपका नर्सरी में थे, छोटा से ज्ञात तक आपने सही से नहीं पढ़ा, आज आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती। एक आध बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिसको हिंदी पढ़नी नहीं आती है, ऐसे भी है ना जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती है। तो मेन प्रॉब्लम उनकी यही है कि कहीं ना कहीं उनकी बेस मजबूत नहीं है, समझ रहे हैं ना। और उस क्लास आप आगे होते गए, आगे होते गए, आगे होते गए, समझ रहे हैं ना। क्लास आप जब आगे होते गए तो वो जो कमी है वो आपकी बनी रह गई, वो कमी आपकी बनी रह गई, समझ रहे हैं ना। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि 30 मिनट्स आपकी क्लास चलेगी, जो बेसिक बेसिक क्लासेस होगी, बेसिक चीजें आपको समझाई जाएगी, अंडरस्टैंड। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिवाइड, बड़े बच्चे भी बैठे हैं ना। डिवाइड, डिवाइड में होता है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड ही तो कहते हैं। इस निशान को पहचान रहे हैं ना, वैसे डिवाइड का निशान ये होता है, जो सिंबल होते हैं वो ये होते हैं, पर ऐसे होता है तो उसको हम डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइड। हिंदी में कहते हैं भाग करना, अंडरस्टैंड। क्या कहते हैं, भाग करना, ठीक है। अब ये मैं बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। इसमें कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनसे कभी कभी डिवाइड नहीं लगता है। ये आसान है, मुझे पता है, सबको पता है ये आसान है, पर आसान से ही अगर हम कठिन की तरफ जाएंगे तो हमको और समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। नहीं समझ आए, आरोही क्रम में अगर हम जाएंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में पहले आपका छोटा होगा, असेंडिंग ऑर्डर जानते हैं। देखिए इसका सबको पता है कि हम टेबल का रीडिंग करते हैं। 5 का टेबल हम रीड करेंगे कि 10 से मोर ना हो, अधिक ना है। तो हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि 5 एक नंबर 5, 5 दूनी 10, है कि नहीं है। या इंग्लिश में आता है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, जिसको भाग नहीं आता है ध्यान समझिए। हमको ये देखना होता है कि हम 5 का टेबल पढ़ें जो इधर लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड। और जो इधर है उससे ज्यादा ना जाए, कम हो जाए, या फिर वही संख्या आ जाए, अंडरस्टैंड, या फिर वही संख्या आ जाए। डरिएगा नहीं, जो नहीं जानते हैं वो भी समझिए, बस केवल शरारत मत करिए, नहीं तो पिटाई होगी जबरदस्त, ठीक है। समझिए, यहाँ समझने आए हैं, पहाड़ा पढ़ दे तो पहाड़े जो हमारा है वो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमारा यही आ गया, 5 2 पे ही आ गया, 5 2 पे आया ना। ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूं। तो 5 2 10, या तो हम 10 से अधिक नहीं जाएंगे, 10 से 5 3 से जाएंगे, तो 15 आ रहा है तो हम 15 नहीं जाएंगे, 15 नहीं जाएंगे, 15 नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे 15, ये ही इसका ये नियम के उल्लंघन है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। हाँ, मान लीजिए यहाँ 9 होता, सपोज दैट 9 होता, ठीक, सपोज दैट 9 होता और हमको इसका टेबल पढ़ना होता, ठीक। तो हम क्या करते कि 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 जा 10 हो जा रहा है, 2 जा इज, लिसन टू मी, डोंट हियर एंड दियर, डोंट सी हियर एंड दियर, अंडरस्टैंड। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम टेबल यहां पढ़ेंगे। मान लीजिए 5 का हम टेबल पढ़ते हैं, 5 2 जा 10 होता है, हमें यहाँ 9 मिला हुआ है, ठीक। क्या मिला हुआ है, 9 मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 9 मिला है तो हम 5 2 जा नहीं ले जाएंगे, सॉरी 5 2 जा हम नहीं ले जाएंगे, हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कि इससे कम आ जाए, इससे अधिक ना आए, इससे अधिक ना आए। ये छोटा नियम है, बिल्कुल बेसिक चीज, अंडरस्टैंड, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 अगर ले जाते हैं तो 10 हो जाता है, तो हम 1 ले जाएंगे, 5 1 जा 5। ये कम हो गया, ये संख्या कम हो सकती है पर ये संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, सॉरी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम अब यहां करेंगे माइनस करते हैं, तो देखिए हम माइनस चिन्ह नहीं लगाते, सिंबल नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चे न जानकर वो सिंबल लगा लेते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन ये सिंबल हम यहां नहीं लगाएंगे, अंडरस्टैंड। अब यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे तो आएगा 4। कहां से आया, कितने लोग जान पाए है, आप हाथ उठाइए, कितने लोग जान पाए, ईमानदारी से बताइएगा, समझ में आया।
चलिए हाथ नीचे करिए। अब हम इसी पे चलेंगे, एक कदम और आगे चलते हैं। बेसिक चीजें हैं, जिसको नहीं समझ में आ रही है उसको समझ में आएगा। मैं इसमें डिवाइड पढ़ा रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, बातचीत नहीं दिलसाद धनंजय, बातचीत नहीं। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? देखिए ज्यादा चीजें आप इंग्लिश वर्ड का यूज किया करिए, ठीक है। इंग्लिश तभी हमारी इंग्लिश क्यों वीक होती है? हम क्या करते हैं भाई, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम ज्यादातर हिंदी में बात करते हैं, इसीलिए हमारी हिंदी स्ट्रांग है और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, वीक है। अब जैसे आपने कहा 15, आप इसको 15 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 15 कह सकते, कहिए। अंडरस्टैंड? ये मैंने क्या लिखा है यहाँ? 15। क्या लिखा है? 15। अब 15 का हमने किया और थोड़ा सा हम और आगे चल गए, हमने लिख दिया 58। क्या आया? अब आपको डिवाइड दिया गया है तो यहां आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोग तो जानते हैं, लेकिन इसमें जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं जो नहीं जान पा रहे हैं, वो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट्स आपकी बेसिक क्लास चलेगी। बेसिक क्लास बहुत जरूरी है। बेसिक क्लास में क्या होता है, आपका आपका कसरत हो, एक्सरसाइज हो जाता है कि नहीं है? अब कुछ बच्चे बैठे हुए, हमको तो आता है सर जी 30 मिनट्स हमारा बर्बाद कर, नहीं, आपका 30 मिनट्स और अच्छे से स्ट्रांग होगा। अंडरस्टैंड? और बाकी जितने टाइम है वो आपने सिलेबस पढ़ेंगे और 30 मिनट्स आपके बेस चलेंगे। अब देखिए हम यहाँ 15 का टेबल पढ़ेंगे, तो देखिए डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, गुणा हो या भाग हो, सब में सबसे बड़ा जो भूमिका है वो है टेबल। क्या है? टेबल अर्थात पहाड़े। ठीक है, पहाड़े आने चाहिए आपको। अगर पहाड़े नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करने हैं, वर्ड मीनिंग आने चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आपको करने हैं तो वर्ड मीनिंग आने चाहिए। वर्ड मीनिंग अगर आपके आते हैं तो अब इंग्लिश ट्रांसलेशन जल्दी पढ़ जान जाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको ग्रामर समझा दिया, अब आ जाए उसमें किया एक चेयर है, छोटी सी चीज है, तो आप जानते तो हैं कि दिस इज चेयर। अब चेयर की स्पेलिंग नहीं जानेंगे तो आप फिर गलत करके आएंगे और कॉपी में लिखेंगे तो आप नंबर नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे सर जी मुझे आता था लेकिन फिर भी गलत हो गया। चेयर की स्पेलिंग अगर आप गलत करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। हमें अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो हमारे सबसे पहले लेख अच्छे होने चाहिए, ठीक है, लिखावट हमारी अच्छी होनी चाहिए। कापियों में सिर्फ लिखावट जाती है। अगर आप एक अच्छे, तो याद रखिएगा जो राइटिंग वर्क मिलता है, राइटिंग ज्यादा लिखिए। स्कूल में भी अगर कहीं भी आप पढ़ते हैं, लिखने का वर्क भी करिए, पढ़ने के साथ साथ लिखने का वर्क करिए। सुंदर लेख अगर आपका है तो आपके परसेंटेज बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, रीडिंग प्लस राइटिंग ये आपके दोनों, और लर्निंग दोनों आप अगर याद करते हैं, लिखते हैं, तीनों स्ट्रांग होंगे, फिर आप अच्छे से आपकी पढ़ाई मानी जाएगी। अब पता चले मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूं, टेंस कितने कितने लोग टेंस जानते हैं भाई? बड़े बच्चे बताइए, सब जानते हैं ना। अब इसमें आपको पता चले कि आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, तो जो एग्जामिनर होता है वो कुछ कॉपियां देख के चेक करते हैं। सर राइटिंग अच्छी हुई तो वो कलम अच्छे से चलाते चलाएंगे, राइटिंग आपकी गंदी होगी तो बोरियत महसूस करेंगे, फिर नंबर काटना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं ना? बहुत गंदा लिखा हुआ है तो वैसे चाहे सही भी लिखा होगा तो आपको नंबर काटने शुरू कर देंगे। अगर वो 2 नंबर्स के हैं मान लीजिए तो आपको 1.5 मिलेंगे, पक्का वो आधा नंबर काट लेंगे, 1 मिलेंगे, और उनको कोई भी वो भी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा पछतावा नहीं होगा। वो जानते हैं इस बच्चे की राइटिंग गड़बड़ था इसलिए मैंने नंबर काट लिए, इस बच्चे की राइटिंग खराब थी इसलिए मैंने नंबर काट लिए, उनको कोई ग्लान नहीं है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो वो आपको नंबर देंगे। एक बार आपकी कॉपियों को पढ़ेंगे, हेडिंग अच्छी लिखी हुई है तो आपको पूरा पूरा नंबर देने की कोशिश करेंगे कि बच्चा अच्छा पढ़ता है, इसकी राइटिंग अच्छी है। ठीक है, अब आइए हम 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 वन जा, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 54 फोर जा 60, 16 नहीं, अगर आप 3 लगाते हैं तो वो 16 हो गया, ये भी जानिए। ठीक है, अगर आप 16 बोलते हैं तो वो 16 हो जाएगा, 60 बोलेंगे 60 हो गया। समझ में आया? 19 तक हम क्या करते हैं, 3 ई लगाते हैं। अगर हम कहें 40 तो 40 हो गया। अगर आप 1 2 पढ़ रहे हैं 40 बोल रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं। 14 और 40 बोले तो 40 माना जाएगा। 15 16 17 18 19 20। समझ में आया? तो आएगा 15 4 जा 60
अब 60 हो गया तो ये 60 अधिक हो गया, 15 चौका 60 होता है ना, तो ये अधिक हो गया, ये यहाँ 58 ही है, क्या है 58, अंडरस्टैंड, क्या है ये 58 है। हम क्या करेंगे, इसका 4 ना ले जाके हम 3 जा ले जाएंगे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, तुरंत आप बताइएगा। ये कोचिंग है, इतना नहीं है, कोचिंग में आप समझने आए हैं, टाइम पास करने नहीं आए हैं, एक एक पल आपके लिए कीमती है, यहां सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, अब पूछिए जो ना समझ में। अगर आप बैठते हैं टाइम लॉस कर रहे हैं तो ये टोटल आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो चुप पे बैठे मत रहिए, तुरंत पूछिए सर हमको नहीं समझ में आया, तुरंत आप क्वेश्चन उठाइए, अंडरस्टैंड। हाँ, और अगर आप चुप रहेंगे तो मुझे तो यही लगेगा कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए हम यहाँ थ्रीजा ले जाएंगे तो 15 थ्रीजा कितना होता है 45, वेरी गुड। हम यहाँ माइनस करेंगे ना, जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 और ये माइनस करेंगे आएगा 1, सही है। ये हुई छोटी छोटी चीजें। अब देखिए, अब जो सबसे छोटे बच्चे बैठे हैं जिनको प्लस नहीं आता है, कितने लोग जो नए एडमिशन आए हैं, अभी मैंने नए एडमिशन में जो क्या नाम है आपका, शुभम, एबीसीडी आपको नहीं आ रहा था ना, बताइए एबीसीडी नहीं, किस क्लास में है आप, 4th में है, 4th में एबीसीडी नहीं आता है, तो इसीलिए 30 मिनट्स बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। हम एबीसीडी से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन 4th में आपको एबीसीडी नहीं, आपको इंग्लिश रीडिंग करना आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, तो उसी चीज को दूर करने के लिए आपने कोचिंग किया है। आप गंभीर होकर बैठिए और पढ़िए, टाइम पास मत करिएगा, क्योंकि आप ही का नुकसान है, ठीक है। अब बताइए एबीसीडी नहीं आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको उसको थोड़ा ओवर मेहनत करना पड़ेगा, सिलेबस तो आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। आइए देखते हैं, ये समझ में आया। शुभम आप ही खड़े हो जाओ, कल मैंने आपका टेस्ट लिया था, आप गुणा लगा लेते हैं, 1 अंक का गुणा लगा ले गए थे, बैठिए, कितनी अच्छी बात है, मैथ में 1 अंक का गुणा लगा ले गए और ए से जेड तक नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं भाई बेसिक कमजोरी है कि नहीं है। चलिए खड़े हो जाइए। अच्छा, कैरी वाला कई लोग को हासिल नहीं आता है, नए एडमिशन वाले, कैरी वाले एडमिशन ने क्या बताइए, कैरी मीन्स हासिल, हासिल वाले नहीं आते हैं। देखिए हासिल कब आएगा, ये देखिए, ऐसे बैठे पिटाई करेंगे, यहाँ आओ तुम बैठिए, इधर आप उठ जाओ, इधर आ जाओ इधर बैठ जाओ, स्पेस है, आ जाओ, किसके साथ है ये, आपके साथ है, इधर आ जाओ। अब देखिए कैरी हासिल क्या होता है पहले हमको समझ लेना है, जो छोटे बच्चे हैं, तो अगर आप समझ जाएंगे तो आप देखिए हासिल क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये संख्या जो है ये सिंगल है, ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। मैं बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं आपको, कोई चीज बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एकदम छोटी चीजें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहे हैं आप, ये अकेला लिखा हुआ है, अकेला है, अकेला मतलब, अब देखो अब अकेला भी नहीं समझ पा रहे हो, देखिए ये संख्या लिखा है 66 लिखा है ना, यहाँ 2 लोग हैं, है ना, 2 डिजिट है, 2 नंबर है कि नहीं है। अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए 12 लिखा, समझ में आ रहा है, 12 लिखा, तो यहाँ 1 और 2 है ना, 2 है, मैंने लिख दिया 3, अब ये मत कहना सर 3 यहाँ 6, एक ये, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में केवल 1 डिजिट रहते हैं। तो सिट डाउन, बैठ जाइए, देखिए हासिल कौन सा जाता है, जो बगल में आता है डबल लिखा होता है, मैं बहुत मोटा शब्द में बता रहा हूं आपको, बहुत ही हल्के आपके भाषा में समझा रहा हूं, जो 2 लोग लिखे रहते हैं, यहां से जैसे लिखा है टेबल, तो लिखा है ना, तो लिखा, अब यहाँ 2 लोग हैं, एक ये भाई साहब हैं और एक ये भाई साहब है, देख रहे हैं ना, 2 भाई साहब है, एक ये भाई साहब और एक ये भाई साहब है, ठीक। तो हासिल अगर मान लीजिए किसी का जोड़ आता है, जैसे ये 8 4 12, 8 4 12, 8 और 4 का जो प्लस होगा वो आएगा 12, कितना आएगा 12।
अब 12 आ गया, 12 में ये है 12, यही है ना 12, देखिए ध्यान से, ये है ना 12। अब 12 में आया तो ये इधर वाला जो इधर है ये यहां लिख दिया जाएगा 12 का 2, 12 का 2, और 1 जो लिख गया वो जाएगा हासिल। अगर आप भूल जाते हैं कैरी लिया तो ऐसे आप गोल करके लिख लीजिए, ठीक, गोला करके लिख लीजिए जैसे भूल गए। फिर 8 और 2 10 होता है, और 1 कैरी, यही कैरी हम जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ने के बाद उसमें हम 1 और जोड़ देंगे तो आएगा 11, और 11 देखिए 11 है ये, इसमें भी 2 लोग हैं, तो इधर वाले भाई साहब को हम यहां लिख देंगे और इधर वाले भाई साहब को इधर कैरी लिख देंगे, ठीक। आगे उसके जोड़ता है, फिर देखिए 5 4 9, अब 9 आया और 9 भाई साहब अकेले हैं, है ना, अकेले 9 भाई साहब अकेले हैं कि नहीं है, 2 लोग हैं, नहीं है, अकेले हैं, तो अकेले में कैरी आया ही नहीं, जो इधर वाला कैरी है, लेकिन हाँ ये वाला कैरी ऊपर जुड़ेगा इसमें। 9 और 1 हो गया 10, कितना हुआ 10। अब 10 में ये कैरी जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कहां जाएगा, आगे संख्या नहीं है, आगे संख्या नहीं है, तो ना होने की वजह से हम यहाँ पूरा पूरा 10 लिख देंगे। समझ में आया जितेंद्र? आओ इधर, आओ बैठो, इधर आइए, ध्यान से बैठिए तो पिटाई करेंगे बेटा, भी जान लीजिए। फिर एक समझ में आ रहा है, समझ लीजिए, तो फिर आपकी भाई आप ही को दिक्कत आएगी। मैं कल आज सिर्फ समझा रहा हूं, कल सिर्फ टेस्ट चलेगा। अब बताइए, मैंने एक डिवाइड दिया था फ़हीम को, इसे मान लीजिए आपका ये आता है, ध्यान से देखिए, ठीक, तो आप ये इसको लगाने का तरीका, अच्छा ध्यान दीजिए, 1 डंडे की तरह मत लिखा करिए, ऐसे लिखा करिए, पहले लेटर शुद्ध किया करिए, ठीक है। अब ये 12 है और 2 अंक यही है, हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 85 से मोर ना हो, अधिक ना हो, अधिक ना हो। 12 अगर हिंदी में आपको आता है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छः 72, 84, 12 अट्ठे, तो ज्यादा अट्ठे ज्यादा जाता है, 70 ले जाएंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा, फिर देखिए यही आया ना, यही आया ना, बड़े बच्चे समझिए, अभी आपकी बात चल रही है। अब हम इसको पढ़े, बेसिक चीज समझा रहा हूं मैं आपको, तो ये इसको माइनस करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे घटाना लगा दे, नहीं, ये आपको चिन्ह नहीं लगाने हैं, आप जानिए कि वहां माइनस करना है। फिर देखिए हमने आज किया तो 5 में से 4 आया 1, आया 1, और 8 में से आया 0, ठीक। अब हम जो इधर से एक अंक उधार नहीं लेंगे, ध्यान से देखिए, एक अंक हम यहां उतारेंगे तो आएगा 6, समझिए। आप अपने काम से काम रखिए, उससे मतलब मत रखिए, वो छोटे बच्चों के काम किसी नहीं हो रही, जाइए। अब देखिए ध्यान से, अब ये आया 16, अब हम फिर 12 का पार्ट, अब हम पढ़ेंगे टेबल। भैया अनमोल जी, आप 12 का पढ़ा पढ़िए, हाँ इंग्लिश में, आपका ध्यान कहीं अलग था, बताइए। 11 का आता है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, सिट डाउन। हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 42, 42, 24, ठीक है। तो 24 ये ज्यादा हो जा रहा है, हो रहा है अभी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 1 जा ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे 1 जा, तो यहाँ आएगा 12, और हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, और ये हो जाएगा 0। समझ में आया? नहीं बैठे रहो अभी, समझ में आया? फिर देखिए, फिर हम क्या करेंगे, 6 उतारेंगे, अब फिर हम टेबल पढ़ेंगे, कितना आएगा 12 के नंबर 12, 12 दूना 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, तो 48 ज्यादा जा रहा है, दिया जाएगा ना, सही है।
6 में से 6 जाएगा। अच्छा यहाँ एक आप गलती मत करिएगा, डिवाइड में क्या करते हैं हम इसे क्रॉस कर देते हैं, ये क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, ये क्रॉस नहीं होगा। क्रॉस अगर करेंगे तो गलतियां क्या होती है, 6 में क्रॉस और 4 में से 3 गया 1, तो ये कौन संख्या है, 1 और क्रॉस, यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शेषफल कितना आया तो कहोगे 1 और क्रॉस, नहीं, हम क्रॉस ना लिख के यहाँ 0 लिखेंगे तो हम कहेंगे शेषफल आया है 10 और भागफल आया है 713, 713 और ये है 10। समझ में आया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर देखिए, अब एक बाग मैंने दिया था, ये दे दिया 22, तो किसी ने कहा सर जी हमको 22 का टेबल नहीं आता है, तो क्या अगर यहाँ 48 हो जाए, क्या हमें 48 का टेबल थोड़े आएगा, लेकिन फिर भी लग जाएगा। हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, चलिए हम 22 वाला ही देखते हैं। तो 22 का तो आप 30 तक तो आप को टेबल आने चाहिए, नहीं आते हैं तो ये आपकी गलती है। अगर नहीं भी आते जानिए, ये कितना लिखा है 22, ये कितना लिखा हुआ है। अगर हमको पहाड़े नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अर्थात 22 दूना 44 होता है, ठीक है। अभी भी ज्यादा है तो हम 2 ना करके 3 से कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 66 होता है। अभी भी जाएंगे तो 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अब ये हो गया ज्यादा, अधिक हो गया ना, 88 हो गया, ये है 84। तो हम क्या करेंगे, चौका ना ले जाके तिया ले जाएंगे, 3 जा जाएगा और 3 जाएगा 66। समझ में आया, हमको पहाड़े नहीं आते थे, हमने गुणा कर लिया, ठीक है। 4 में से 6 नहीं जाएगा, यहां से कैरी लेगा, हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 4 में से 14 हो जाएगा, तो 4 में से 14 में से 6 जाएगा, 4 उधर हो गया, 2 इधर हो गया, आपका आएगा 8। समझ में आया, ये हो गया 7, 7 में से 6 जाएगा, आएगा 1। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहां से 6 उतार लिए इसके बगल में, कहां से उतार पाए जान पाए। अब इतना ज्यादा हो गया, अब हम क्या करेंगे, 22 से ज्यादा रह जाए, 22 का पारा हमको नहीं आता है, लेकिन 4 तक तो हम वैसे जान गए। अब ये 88 है और ये 186 है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हम 4 ना करके 5 लिखेंगे तो कम आएगा, 6 आएगा, तो हम 8 ले जाते, क्योंकि थोड़ा अधिक, भाई चौके तो 88 आता है, तो ये जस्ट दूना है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 ले जाएंगे, हालांकि 8 नहीं ये 7 जाएगा, लेकिन 8 करके हम देखेंगे, 8 दूनी 16 के 6 आता है, 8 दूनी 16 1 17, यही आएगा, 8 ही जाएगा, ठीक है। 176 और 186, ये है 22। अब हम 8 करके एक बार नवैया करके देख लेते हैं कि अधिक आ जाए, 9 दूनी 18 आता है, 9 दूनी 18 1 19, तो ये ज्यादा जा रहा है, तो हम क्या ले जाएंगे, 8 ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे, 8 ले जाएंगे, 8 आएगा 176, घटाएंगे 6 में से 6 जाएगा, क्रॉस नहीं 0, 8 में से 7 जाएगा 1, और ये आप चाहो तो क्रॉस लेकिन 0 ही लगाओ, ठीक है, 10 हो गया। अब फिर हम 1 से उतारेंगे, आया 106, उतारेंगे ना, 106 हो गया, ठीक है। अब हम 22 का पारा पढ़ेंगे, तो 22 यहाँ 66 होता था, चौके 88 हो रहा था, तो हम 22 क्योंकि 106 ही है, तो चौके ने करके पंचे देखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110, तो चौके जाएगा, क्योंकि 110 जा रहा है, ये 106 ही है, तो हम के चौके ले जाएंगे, और चौके आएगा 88। अब हम घटाएंगे, 6 में से 8 जाएगा, आएगा नहीं, घटेगा, उधार लेंगे, तो इससे उधार इसके पास नहीं है, ये इससे 1 ले लेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये इसको दे देगा, तो यहाँ 9 बचा, और यहाँ होगा 16, 8 से 16 से 8 जाएगा 8, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, सही है। ये इस तरह लगेगा, समझ में आया। तो बड़े बच्चे अगर समझ में आ गया है तो 2-3 सवाल लगा के अपना दिखाएं, दे रहा हूं, उधर जाके बैठे, ठीक है, उतार लीजिए, फिर छोटे बच्चों को समझाते हैं। चलिए उतारिए,
उतारिए फाइन। जल्दी उतार कैसे जाइए फट से। अच्छा चलिए आप लोग देखिए, याद रखिएगा कल 1 2 पूरा सुनूंगा, घर पे बैठ के 2 2 घंटा ए से लेकर जेड तक कल पिटाई होगी। आज तो मैंने वैसे भाई पिटाई होगी, बिना पीटे आप याद करिए, 1 2 याद करिए, एबीसीडी याद करिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, कितने लोग इसको जोड़ लेते हैं, कितने लोग नहीं जोड़ पाते। तुम बताओ, खड़ी हो जाइए, आप बताइए क्या हो गया, बताइए बेटा। 7, ठीक है। और अब देखो इनका, ये 7 बता रही है, ये कितना लिखा हुआ है, फिर से जोड़िए, जोड़िए। 8 क्या भाई, हड़बड़ाहट नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी है। 6, तो आपका कितना हुआ 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद यहाँ 2 और जोड़ना है, 2 और। अब इसको जोड़ लेना था, ये 7 दिखा दी, जानते हुए भी गलती भाई, ये जानती है लेकिन जल्दबाजी वाला गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ 8 हो गया, और बताइए, और बताइए। 10, तो हम 10 लिख दें। हाँ क्या करें, वेरी गुड, हासिल समझ लीजिए जो नहीं जानते हैं, सही से बैठो तो पिटाई हो जाएगी, जान लीजिए।